Welcome everyone in English literature class. Today we will going to study the summary of cookies section 2 narrated by Douglas Adams. You may call Adams also. नाम है इसमें कंफ्यूजन नहीं और डगल अदाम्स और डगल एडम्स. Cookies by Douglas Adams is a story narrated by the author, described in first person perspective, where he talks about a detailed encounter with a stranger who had stolen the author's cookies. Adam मीन्स डगल एडम्स की एक कुकीज़ लेखक द्वारा सुनाई गई एक कहानी है जिसे पहले व्यक्ति के परिवेश में वर्णित किया गया है, जहां वह एक अजनबी के साथ विस्तृत मुठभेड़ नहीं लड़ाई इनकाउंटर के बारे में बात करता है, जिसने लेखक जो है हमारे लेखक की कुंजी चुरा ली जाती है. कुकीज चुरा ली जाती है. ये क्या है? एडम्स एक ट्रेन के लिए सी हियर डगल्स एडम फुल नेम अराइव्स अर्लियर फॉर अ ट्रेन एंड बाइज अ कप ऑफ कॉफी, अ न्यूज़पेपर एंड a packet of cookies, eatable items. He takes a seat at a table opposite of businessman. After a while, the guy leans forward, grabs the pocket of cookies, tears it open and eats one. In this, the story Douglas explains how he, as an Englishman, is not at all a minute later, the guy takes another cookies and so does Adam's lips. They both exchange meaningful looks. When the train arrives, Adam gets up, takes his newspaper and discovers underneath it his packet of cookies. Douglas ends the story by saying that the thing I like practically about this story is the sensation that somewhere in England there has been wandering around for the last quarter century a perfect ordinary guy who had the same exact story, only does that punches of life. A very funny story indeed. Really, it is a very funny story indeed. After my glabbling had settled, I couldn't stop pondering about it. Doesn't this seemingly appreciable story happens to the time? How often he thinks that somebody is a plan? Douglas picked up the newspaper, he tightened the paragraph sheet. If he hadn't picked up the newspaper, he would have walked around for the rest of his life, believing that the other guy was pretty weird. So what is the lesson to be learned? Whereas we have to discuss. डगल एडम्स एक ट्रेन के लिए जल्दी आता है और एक कॉपी, एक अखबार और एक कुकीज़ का एक पैकेट खरीदता है. वह एक व्यापारी के सामने एक मेज़ पर एक सीट लेता है. थोड़ी देर के बाद आदमी आगे कुकीज़ के पैकेट को पकड़ लेता है, उसे खोल देता है और एक खाता है उसमें से निकाल कर. लेखक ने अपनी कहानी में डगल्स बताते हैं कि कैसे वह एक अंग्रेज़ के रूप में इस स्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह सिर्फ एक कुकी लेता है. 1 मिनट बाद आदमी एक और कुकी लेता है और इसलिए एडम्स करता है कि पैकेट खाली होने तक यह प्रक्रिया दोहराती है. अंत में वो जो आदमी है लड़का छोड़ देता है. वे दोनों सार्थक दिखता है, isn't it? नहीं जो है कि somebody else the person gets into the first week और रियली में
यह एक सनसनी है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड में पिछली तबाही के लिए भटक रहा है कि एक पूरी तरह से साधारण आदमी जो एक ही सीट सटीक कहानी थी कि केवल वह नहीं करता है, पंच लाइन है, ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। वास्तव में जब हम कहानी को पढ़ेंगे रियली तो ये कहानी समझ में आएगी। देखिए, समरी में यही चीज़ बताया जाता है कि डॉगल्स ने अखबार उठाया जिससे प्रतिमान बदलाव शुरू होने लगता है उसके साथ। यदि वह अखबार नहीं उठाता तो वह अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इधर उधर घूमता रह जाता, यह विश्वास करते हुए कि दूसरा भी लड़का बहुत अजीब हो सकता है, होता है। तो क्या यह सबक सीख जाना चाहिए? जब भी हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है या दूसरों को स्पष्ट रूप से गलत माना जाता है, तो हमें समाचार न्यूज़ जो भी पढ़ते रहते हैं, जैसे उनके समाचार पत्रों को खोजने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सभी लोगों की सामान भूल जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए, उसे उठाया जाए, उसे खोजा जाए, स्ट्रेंजर नहीं समझा जाए, और यह काम उनके साथ होता है। तो समरी में डियर स्टूडेंट्स इतना ही, और लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।